मेरी जमीन है, हम लिए हुए हैं 2012 में रजिस्ट्री कराए हुए हैं। उसका म्यूटेशन हो चुका है, रसीद भी कट चुका है, एलपीसी बन चुका है। और जो पार्टी दबंग है वो कहता है कि हमारा जमीन है, वो हमारे ऊपर केस जाके कोर्ट में केस भी दायर किया था एडीएम के पास। उससे मेरे पास डिग्री भी ऑलरेडी सब पेपर पड़ा हुआ है मेरे पास, और फिर भी जबरदस्ती उस दबंग से कब्जा कर रहा है जमीन करना शुरू कर दिया है। और रोकने पर हमको कोई साथ नहीं दे रहा है, डिग्री होते हुए कोई साथ नहीं दे रहा है हमारा। हम जा रहे हैं, फिर वहाँ से मार के भगा दे रहा है। हाँ, मार के भगा दे रहा है। अरे तो हम सब जगह नहीं है मैम, कोर्ट में गए थे, वहाँ एडीएम के पास भी डिग्री हमारा हो चुका है। पार्टी वहीं हमारे ऊपर केस किया था कि हमारा सही है, तो हम जाकर वहाँ जमा किए थे। उसके बाद हमारा डिग्री हो चुका है पूरा, माना वो एडीएम कोर्ट से, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो माफिया है, जबरन कब्जा कर किए जा रहा है जमीन पे हमारे। वो बोले हैं कि तुम काम शुरू करो। उनको बोल दिए काम शुरू, आपका साथ नहीं दे ना इसमें साथ नहीं देना है हमारा। वो बोले कि उनको काम तुम करो, पेपर बिना जांच किए हुए हमारा, हमको भी अंदर कर दिए 3 घंटे के लिए। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। इन दिनों भूमि विवाद काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा भी लगातार भूमि सुधार पे काफी ध्यान दे रहे हैं, जगह जगह जाके जन कल्याण भी कर रहे हैं, जनसंवाद भी कर रहे हैं। ऐसे में भूमाफियाओं की बढ़ती मनमानी को मद्देनजर रखते हुए लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन तब भी इनकी मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ भी एक शख्स मौजूद हैं, इनको भी भूमि को लेकर इनकी कोई परेशानी है। पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है और कहाँ से आए? हमारा नाम रविंद्र कुमार, मोतिहारी जिला घोड़ासान से आए हुए हैं हम। जी, क्या परेशानी है, क्या आपके जमीन पे क्या घटना है? परेशानी ये है कि हमारा जमीन दस्तावेजी जमीन है, हम लिए हुए हैं 2012 में रजिस्ट्री कराए हुए हैं। उसका म्यूटेशन हो चुका है, रसीद भी कट चुका है, एलपीसी बन चुका है। और जो पार्टी दबंग है वो कहता है कि हमारा जमीन है, वो हमारे ऊपर केस जाके कोर्ट में केस भी दायर किया था एडीएम के पास। उससे मेरे पास डिग्री भी ऑलरेडी सब पेपर पड़ा हुआ है मेरे पास, और फिर भी जबरदस्ती उस दबंग से कब्जा कर रहा है जमीन पे। जब आपकी जमीन है तो वो क्यों केस कर रहे हैं? हमारा तो पहले से था, वो खाली था। अब वो जाना कि खाली कोई नहीं आ रहा, तो हम जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, इसलिए कब्जा कर रहा है जमीन पे। वो करना शुरू कर दिया है, और रोकने पे हमको कोई साथ नहीं दे रहा है, डिग्री होते हुए कोई साथ नहीं दे रहा है हमारा। हम जा रहे हैं, फिर वहाँ से मार के भगा दे रहा है। हाँ, मार के भगा दे रहा है। आप वहाँ रहते हैं या फिर कहीं बाहर? हम थोड़ा दूर रहते हैं, वहाँ नहीं रहते हैं, बगल में रहते हैं थोड़ा। हम वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे रहते हैं, हमारा घर है। हाँ, आप वहाँ नहीं रहते इसलिए कब्जा कर लिया गया? हाँ हाँ हाँ। कितने समय से ये परेशानी चल रही है? परेशानी मतलब वही साल भर से है, साल भर 1.5 साल से। साल भर से कब्जा कर रखे आपके जमीन पे। कहाँ कहाँ आपने इन सबको लेकर दस्तावेज दिया? दस्तावेज तो हम सब जगह नहीं है मैम, कोर्ट में गए थे, वहाँ एडीएम के पास भी डिग्री हमारा हो चुका है। पार्टी वहीं हमारे ऊपर केस किया था कि हमारा सही है, तो हम जाकर वहाँ जमा किए थे। उसके बाद हमारा डिग्री हो चुका है पूरा, माना वो एडीएम कोर्ट से, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो माफिया है, जबरन कब्जा कर किए जा रहा है जमीन पे हमारे। हाँ, यही बात है मैम। पुलिस के पास भी आपने? पुलिस के पास भी FIR दर्ज कराए थे, आवेदन भी दिए थे, एसपी सर के पास भी आवेदन दिए थे। एसपी सर के कहने पे हमारा काम रुक गया था वहाँ जाके। फिर एसपी सर जनता दरबार लगाए थे वहाँ घोड़ासान में। उसके बाद बोल दिए कि आप काम करो जमीन पे, कोई आएगा तो हम देख लेंगे। तो हम फिर वो काम शुरू कर दिया जमीन पे हमारे, पूरा डिग्री होते हुए भी काम शुरू कर दिया हमारा। उनको बोले हैं कि तुम काम शुरू करो। उनको बोल दिए काम शुरू, आपका साथ नहीं दे ना इसमें साथ नहीं देना है हमारा। वो बोले कि उनको काम तुम करो, पेपर बिना जांच किए हुए हमारा, हमको भी अंदर कर दिए 3 घंटे के लिए। फिर बाद में हमको फिर बाद में छोड़ा गया, पेपर देखे के बाद में छोड़ा गया, लेकिन पहले तो हम चले गए थे 3 घंटे के लिए, अंदर कर दिए थे। यही बात है। एसपी भी मिले हुए हैं हमसे। अब हम ये बात तो नहीं बोल पाएंगे मिले हुए ना मिले हुए, लेकिन हमको तो जहाँ तक हमारा कागज बिना देखे हुए हमको रिपोर्ट बना के मैंने चला भेज दिया गया, उतना तो हम तक नहीं जाने पाएंगे, न जा पाएंगे। आपके पास जो सबूत है, आपके पास कौन कौन से कागज? हमारे पास भू माफिया का उसका रिपोर्ट है, मेरे पास भू माफिया का 33 नंबर पे नागेंद्र प्रसाद सोनकार घोड़ासान। उसके बाद ई हो गया। उसके बाद हमारा दस्तावेज है, एडीएम का जो है डिग्री हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद दस्तावेज हो चुका है। उसके बाद रसीद है। उसके बाद दखल खारिज है। उसके बाद में एलपीसी भी बना हुआ है ब्लॉक से। उसके बाद मेरा श्रीन रेनिस प्राण पत्र है कि जो आवासीय जमीन हो चुका है वो भी मेरे पास बना हुआ है, और जमाबंदी भी कायम है। कौन है वहाँ के एसपी का क्या नाम? एसपी स्वर्ण प्रभात सहित है एसपी। इतने कागजात देखते हुए भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? अभी तो मैम नहीं लिया, तभी तो हम यहाँ आए हैं। हाँ, अभी तो शिकायत की आपने कहीं पे? उनकी शिकायत नहीं अभी की है कहीं पे हम। कितने समय से आपको धमकियां भी आ रही होंगी फिर तो? हमको तो बोल रहा है कि वहीं आएगा तो इस जमीन मार के फेंक देंगे, यहाँ से उठा के ले जाएंगे, हमको बोल रहा है जमीन पे जाने पे। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? और अब आके हम पर हाई कोर्ट में भी आज वहाँ अपील दायर किए हैं यहाँ कोर्ट में। अब देखिए हाई कोर्ट से क्या डिसीजन निकलता है हमारा। यही बात है। आप लोगों के सपोर्ट में नहीं है, अगेंस्ट में जा रहा है? पेपर मैम बिना जांच किए हुए, पेपर जांच करते हैं, अगर हमारा नहीं होता तो हम छोड़ने के लिए तैयार है। बिना पेपर जांच किए हुए भी हमको कार्रवाई मैंने किया गया हमारे ऊपर। साल भर से ये चल रहा है? जी मैम, साल भर चल रहा है। और सीओ वगैरह आपके सपोर्ट? सीओ वगैरह पूरा मेरे पास डिग्री ऑलरेडी है। सीओ का भी डिग्री मेरे पास है, रसीद जमाबंदी A to Z है। सीओ का रिपोर्ट भी एडीएम सर के पास वहाँ गया था तो उनको डिग्री मिला है। तो उसका जमाबंदी कहीं से भी कायम नहीं है, हमारा पूरा जमाबंदी कायम है हर जगह से। हाँ, यही बात। हर जगह से आपके समर्थन में सब कुछ मिल गया है तो फिर वो क्यों नहीं? भू माफिया है तो हम जाएंगे तो मार के फेंक देगा तो हम कहाँ जाए बताइए? पैसा वाला पार्टी है, कुछ भी कर सकता है, हम लोग कहाँ जाए? गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाए? नाम क्या है उनका, क्या नाम? वो नागेंद्र प्रसाद सोनकार है, घोड़ासान का है भू माफिया। और हमको उल्टा बताता है भू माफिया हम ही है।
आपको भूमाफिया हाँ, बोल रहे हैं। उल्टा- आपकी जमीन है, आप ही को भूमाफिया हाँ बोलिए मैम, यही बात है। हाँ, पूरा सबूत है आपके पास कि पूरा आप ही का A to Z जमीन पूरा है। A to Z पेपर मैम दे देंगे हमको, जो पेपर मांगा जाए हम जहाँ मांगिएगा वहाँ दे देंगे पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास एक फर्जी दस्तावेज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, न जमाबंदी है न LPC, कुछ भी नहीं है उसके पास। सब फर्जी सब कुछ है ही नहीं मैम, फर्जी तो है कुछ भी नहीं है, न जमाबंदी है न रसीद है न LPC, कुछ भी नहीं है। है। फिर भी एसपी सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम तो बात नहीं बताएंगे SP सपोर्ट कर रहा है क्या कर रहा है, हम उतना नहीं जानते हैं बात, यही बात है मैम। और अभी इन दिनों विजय सिन्हा जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, भूमि सुधार पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, हर जगह जन कल्याण करें। मोतिहारी में अभी तक पहुंचे ना मुझे नहीं आया है मैम, नहीं है? उनसे बातचीत हुई है? उनसे बातचीत नहीं हुई है। अब सोच रहे हैं मिलने के लिए, आज उनसे मिल के भी जाएंगे हम, जा रहे हैं उनके पास भी जा रहे हैं मिलने के लिए, मिल के भी जाएंगे। हाँ मैम, वही बात। क्योंकि वो लोगों को फटकार भी लगा रहे हैं, भूमि सुधार पे वो ध्यान दे रहे हैं, आपने भी देखा होगा। हमारे कहने का मतलब मैम है कि पेपर जिसका सही है उसका जमीन होना चाहिए, राइट वही बनता है, हमारा हो तो हमारा, उसका हो तो उसका, किसी का जिसका हो उसका होना चाहिए। लेकिन बिना पेपर दिए वो डिसीजन कोई अफसर कर दे रहा है तो इसमें हमको दिक्कत हो जा रहा है मैम, यही बात है। हाँ, पूरी धमकियां भी आ रही होंगी बहुत आप धमकी आ रही है मैम। अब आप देखिए आगे क्या होता है। अब तो हम तो निकल चुके हैं अपनी जमीन खोजने के लिए, देखिए क्या होता है, हमारा होते हुए भी खोज रहे हैं, और जिसका नहीं है वहाँ पर है जबरदस्ती, हम क्या करें। आपको अभी डर नहीं लग रहा है? क्या डर लगा है, मरना जीना तो सबको है, क्या है कि डर लगेगा, देखा जाएगा जो होगा सो, हम्म। तब क्या किया जाएगा। परिवार वालों को भी धमकाया गया होगा? ना अभी हमको धमकाया जा रहा है, परिवार को आगे क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल तो हमको धमकाया, हम तो अभी आगे हम ही ना रहे हैं, यही बात है मैम। लगभग कितने एकड़ की जमीन है? कितने? लगभग 26 डिसमिल, मैंने 26 दूर है, मतलब 10.88 डिसमिल जमीन है हमारा। हाँ, उसी पे हमारा मतलब है, उतना ही पे 26 दूर पे। और वो व्यक्ति 1 साल से कब्जा करके बैठा। हाँ, मैंने अभी तक फिलहाल कब्जा किसी का नहीं था, हमारा जमीन था, हम लिए थे, पानी लगा हुआ था वहाँ, पानी खत्म हुआ तो मिट्टी भराने गए तो आदमी जाके बोलता है कि हमारा है, जब दबंगई से कब्जा करने लगा उस पर, यही बात है मैम। देखिए, भूमि सुधार को लेकर लगातार विजय सिन्हा कोशिश कर रहे हैं कि उनके विभाग में जो अधिकारी हैं उन लोगों को फटकार भी लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भू माफियाओं की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ भी मोतिहारी के वो शख्स थे जिनकी ज़मीन पे 1 साल से कब्जा करके रखा गया है, इन पे धमकियां भी इनको दी जा रही है, और दूसरी तरफ जो SP है वो भी दूसरी पार्टी का ही साथ दे रहे हैं। इनके कागज को उन्होंने देखा भी नहीं, एक बार भी आपके कागज ना, नहीं देखा गया मैम, नहीं देखा गया मैम, जमा किया था आपने? सब कुछ जमा था मैम हमारा। लेकिन फिर भी इनके कागज को बिना देखे हुए ही भू माफियाओं का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा से भी मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ थे। भू माफियाओं को लेकर काफी परेशान है इन दिनों। भू माफियाओं की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, दूसरों की जमीन पे हथियाना, कब्जा करना और साथ साथ उन लोगों को मारने की धमकी देना, ये सबसे ज्यादा दुखद है बिहार में। और ऐसे में हमारे साथ भी थे और उनकी ज़मीन पे भी कब्जा हो गया है। विजय सिन्हा से मिलने की बात भी कर रहे हैं, विजय सिन्हा से मुलाकात भी करेंगे। क्या कुछ होगा इस खबर में आपको अपडेट ज़रूर देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत